नमस्कार दोस्तों, मैं टिंकू राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई अध्ययन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय चैलेंजर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप में एक चैलेंज हैं। यानी कि हम लोग चैलेंज 9 सॉल्व कर चुके हैं, आज चैलेंज 10 की बात करते हैं। तो चैलेंज 10 है, इसे बेहतरीन तरीके से करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सारी वीडियोज आपको विद एनिमेशन के मिलेंगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं, लगभग चैलेंज 9 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चैलेंज 10 है ये। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बूस्ट हो जाएगी, बहुत बेहतरीन नॉलेज होगी। तो करते हैं आज की चैलेंज को सॉल्व। देखिए, आज का चैलेंज हमारे पास है 3 की घात m यानी कि 3 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर m इक्वल टू 65 यानी कि 65। ठीक है, इससे सॉल्व करना हो। इससे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी। कैसे सॉल्व करेंगे आइए ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखकर जो भी हमें समीकरण दी हुई है उस समीकरण को हम लोग प्रॉपर तरीके से क्या कर लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। यानी कि 3 की घात m और माइनस 2 की घात m बराबर 65, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान समझे तभी कुछ होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 की घात m को हम 2/2 इसकी घात में और माइनस 2 की पावर m है और इसकी घात 2/2 है, लिख सकते हैं, बराबर में 65 है हमारे पास। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि 2 से 2 काटेंगे तो वापस वही मिलेगा। ऐसा क्यों किया समझिए। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जो यहाँ पर हमारे पास ऊपर घात दे रखी है उसका होल घात रहने दो, नीचे वाली 2 की अंदर गुणा कर दो, यानी इसे 3 की पावर m/2 इसका होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की घात m/2 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 65 लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 3 की घात यानी कि 3 टू दी पावर m/2 इक्वल टू a लेट कर लेंगे और 2 टू दी पावर m/2 इसको हम कितना b लेट कर लेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो ये स्टेप कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 65। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम सही से इसे देखें तो ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे a प्लस बी a माइनस बी इक्वल में 65। अच्छा, इस चीज को एक चीज और समझिए, और हम इसे कैसे करके लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 65 को हम 13 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इस लाइन को और कैसे लिखा जा सकता है, इस लाइन को और हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना, 9 प्लस 4 और 9 माइनस 4 लिख सकते हैं, यानी कि 9 प्लस 4 इंटू 9 माइनस 4, क्योंकि हमें पता है ना कि 9 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना 13 आएगा, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं, अगर मैं यहाँ से बेटा कंपेयर करूं, तो कंपेयर करूंगा यहाँ से, यहाँ लिख दूंगा कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ से देखिए मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू तो मेरे पास 9 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से मेरे पास जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है ना। जब मैं यहाँ पर लिख लूंगा, आप चाहे यहाँ से कंपेयर कर लें, यहाँ से चाहे यहाँ से कंपेयर कर लें, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये बात एक ही है। ठीक है ना। इस तरीके से कंपेयर जब हम करेंगे तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू 9 एंड बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। लेकिन ए और बी तो हमने अपनी तरफ से यहाँ से देखिए लेट किए थे, ये अपनी तरफ से, तो हमें ए और बी की जगह ए और बी की वैल्यू भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि पुट ए इक्वल टू 3 टू द पावर m/2 एंड बी इक्वल टू 2 टू द पावर m/2। ठीक है ना। जब यहाँ पर ये चीज रख देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए की पावर m/2 इक्वल टू 9 एंड बी की पावर m/2 इक्वल टू 4। 3 की पावर m/2 इक्वल टू 9 है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे जैसे यहाँ 3 की पावर m/2 है, तो यहाँ जो 9 है इसे 3 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर m/2 है, तो इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 के लिए। तो ये स्टेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जब यहाँ पर इस, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर स्क्वायरिंग भी कर, स्क्वायर करेंगे। एक बात और समझिए, देखिए चाहे आप इसे 3 की पावर 2 लिख लें फिर कंपेयर कर दें, या पहले स्क्वायर कर दें, बात एक ही होगी। ठीक है ना। यहाँ पर 2 की पावर 2 कर दें या फिर मतलब स्क्वायर कर दें, बात एक ही है। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइडों में हम लोग, तो ये इस तरीके से आ जाएगी स्टेप
ये स्टेप दोनों तरफ हमने स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए से, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस ए से इस ए को फिनिश कर देंगे, और मतलब ए से नहीं सॉरी, टू को टू से, और यहाँ भी टू को टू से फिनिश कर देंगे। तो ये इस तरीके से स्टेप बच जाएगी हमारे पास कि 3 की पावर m इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर का होल स्क्वायर। यहाँ भी इस 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, 2 की पावर m बचेगी यहाँ पर, और यहाँ पर इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आप कहेंगे ठीक है बिल्कुल। तो इस तरीके से ये स्टेप आ गई। अभी यहाँ पर 3 की पावर m है, और हमें पता है पावर्स के ऊपर पावर्स होती है तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर हो जाएगा 2 टू जा 4, यानी 2 दूनी 4। 2 की पावर m इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 की पावर 4। अगर मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में या दोनों साइड्स में कंपेयर कर दूं तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के 4 आ जाएगी, और यहाँ से भी m की वैल्यू 4 आएगी, यानी कि 4 आ जाएगी। तो दोनों में से कहीं से कंपेयर कर देना, आपकी जो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी, 4 आ जाएगी। लेकिन ये m की वैल्यू सही है या नहीं है, चलिए वेरिफिकेशन करते हैं, लेट्स वेरिफिकेशन। तो देखिए वेरिफिकेशन यहाँ से जब हम करेंगे तो क्वेश्चन क्या था अपने पास में, तो आपको पता है क्वेश्चन था 3 की पावर m माइनस 2 की पावर m इक्वल टू 65। ठीक है, ये था। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 3 की पावर m माइनस 2 की पावर m, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, m की जगह पर 4 पुट कर देंगे, तो पुट m इक्वल टू 4। जब पुट करेंगे तो ये स्टेप इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। हमें अच्छे से पता है 3 की पावर 4 मतलब 3 की घात 4 कितना होता है, 81, 2 की पावर 4 16। और जब हम 81 में से 16 को माइनस कर देंगे बेटा, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 65 बचेगा, और इधर 65 ही था और ये 65 ही आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गई इसकी। तो इस तरीके से ये हमारा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्योंकि हम लोग आपके लिए नए नए क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एनडीए, ओलंपियाड या मतलब और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लाते रहते हैं, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक बेटा हमारा मोटिवेशन होता है, जिससे कि हम लोगों का काम करने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए, ये प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है पाई अध्ययन टेलीग्राम चैनल, आप सर्च करेंगे तो वहां पर जाके इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है या कोई क्वेश्चन है तो आप उस ग्रुप में आसानी से शेयर करके और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए चैलेंज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।